हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 10 का स्टूडेंट है और बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए लेके आ चुके हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं। यानी कि आपका जो एग्जाम भी यहाँ पे 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो 20 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसका मैं वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका जो है। डायरेक्टली आपको सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नाम भी दिया है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जो बोर्ड एग्जाम आपको यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 100% यही सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते तो आपका एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बस सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए सभी बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पाए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद के लिए सर्वाधिक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, क्या जो तृतीय क्षेत्र है जो यहाँ पे यानी कि तृतीय क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा सामाजिक कल्याण यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कृषि पर निर्भर रहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बैंक का एजेंसी कार्य है। तो बैंक का एजेंसी कार्य है, इसी कार्य का मतलब है कि यानी कि बीमे की कीमत का भुगतान करना यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी कि सबसे ज्यादा किसका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा गोवा का यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ डायरेक्टली आपको यहाँ पे ठीक है 20 फरवरी को आपका जो एग्जाम होने वाला है, जो 20 फरवरी का एग्जाम होगा उसमें यानी कि सोशल साइंस का जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं डायरेक्टली आपको 20 फरवरी का एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे VVI सारे के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो पर वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में यहाँ पे लागू की गई थी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमसे साथ में क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय मानव विकास की किस राज्य की स्थायी सर्वोच्चम है। जो इसका राष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा केरल का यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर से 8 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सिंगापुर का मुद्रा क्या है। जो सिंगापुर इसका मुद्रा है यहाँ पे डॉलर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस वित्तीय संस्था द्वारा खास का सृजन किया जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी, क्या जाएगा व्यापारिक बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान दीजिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा सी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा हाल्टर विद्वेषक के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 11 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा तृतीय क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए मेरे को थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन में 12 में क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कहते हैं 13 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों का तथा प्रतिबंध को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कहलाता है उदासीनीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर उदासीनीकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 14 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसे पूछा है कि भारत का विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य कब बना था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी को याद रखिएगा 1995 में बनाया गया था। इसको डेट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित किया गया था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। अगर वीडियो को सब देख ले तो अंत तक तो आपको यहाँ से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 से क्या पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है कि भारत में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 18 से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड यानी कि एन अनब्रिज्ड रूल, यानी कि रूल इंडिया का पुस्तक के लेखक कौन लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन पर डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे 19 नंबर पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को कब हुआ गया था। तो बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी, इसको भी याद है ना कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो इसको याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 20 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जो कि कार्बोनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 21 से क्या पूछा जा रहा है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी। जो यूनान था उसको स्वतंत्रता यानी कि 1832 ईस्वी में मिली गई थी। तो इसको याद रखिएगा, 1832 ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जो डेट को याद रखिएगा ताकि आपके यहाँ से एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सेवडाउन युद्ध का किसकी यहाँ पर आई हुई थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 23 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रूस में डयूमा का कब गठन हुआ था। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में गठन किया गया था, इनके ऑप्शन पर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 24 में क्या पूछा जा रहा है कि अप्रैल का सिथिया किसने पेशी की थी। राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 25 से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 26 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जो कार्ल मार्क्स का जन्म, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 27 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विनिमयता की राजधानी कहाँ है। तो विनिमयता की जो राजधानी है इसका यानी कि यहाँ पे यानी कि हरनोई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हरनोई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 28 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस समझौते के तहत विनिमयता के दो भागों में यानी कि उत्तरी और दक्षिणी विनिमयता में बांटा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा जेनवा समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 29 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिनियम पूर्व स्वराज का घोषित की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर का अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मैं जितने वीडियो अपलोड करता हूँ ना, आपके लिए सभी सब्जेक्ट वीडियो अपलोड होने वाले इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब फटाफट सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, अब वीडियो को अंत तक में बने रहिएगा। क्वेश्चन में क्या 30 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि पूछा जा धरानाता किसके नेतृत्व का नमक सत्याग्रह हुआ था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे है सरोजिनी, यानी कि नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 31 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया यानी कि एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यह स्थापना की गई थी, यानी कि 1838 ईस्वी तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 1866 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन पर डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी जो स्थापना किसने थी उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सोहन सिंह भगवान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 33 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी। तो टाटा आयरन स्टील जो कंपनी का स्थापना हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, यानी कि 1907 में इसका स्थापना की गई थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 34 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि शिपिंग यानी कि शिपिंग मयूल का आविष्कार किसने किया गया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा से यानी कि सेमुले यानी कि कार्बोनेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 35 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि
सामंती व्यवस्था के स्थान का किस प्रकार की सारा यानी कि शहर की व्यवस्था बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिगतिशील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 36 में कि 1929 के मंदीबंदी के पुरानी कि पूरा प्रभाव किस देश पर पड़ा गया था, तो बुरी प्रभाव पड़ा था। उसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 37 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि न्यू डील का संबंध किस में से था, का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा आर्थिक नीति से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 38 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 39 में से क्या पूछा जा रहा है कि मुद्रा काल का आविष्कार कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा काल जो है पर चीन से शुरुआत हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है 40 नंबर में कि प्रथम पेपर मिली गई स्थापना किस देश में हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 41 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 95 थेस्पर का लेखक कौन थे, जिसका जो राइट है मार्टिन लूथर थे, यानी कि ऑप्शन पर डीजे राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 42 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संवाद यानी कैमुद्दीन किस भाषा का समाचार पत्र था, जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल भाषा का, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 43 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रूसो का कहाँ दहें की दार्शनिकता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 44 में से क्या पूछा जा रहा है कि घोघला घल का निर्माण कब हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आते हैं 45 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनिवेशन के पारित हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर, यानी कि सितंबर 1920 में यहाँ पे हुआ था, ऑप्शन नंबर कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 46 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखिए पूछा जा रहा है कि तातकस्कंद भारतीय कंप्यूटराइट पार्टी की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसका किया गया था MS राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर हो जाएगा बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 48 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 1946 में इसका गठन किया गया था, यानी कि राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 49 से क्या पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा संघ सूची में है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचार एक संघ सूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 50 में देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन हेतु संसद दोनों के सदस्यों के कितनी बहुमत की आवश्यकता है, जिसे जो राइट आंसर हो 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए कारण हमसे क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पंचायत के राज की प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशासन पर हुई है, जिसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 52 से क्या पूछा जा रहा है कि इसका थोड़ा लिखावट थोड़ा इसी ध्यान से देखिए संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायत की प्रणाली के संबंध है, राइट आंसर 73वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 52-53 में ध्यान से हमसे क्या पूछा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पंचायत समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 54 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 55 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, यानी कि उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 56 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय कम्युनिटी पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 57 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, जो सूचना का अधिकार था यह राजस्थान से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 58 से क्या पूछा जा रहा है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 59 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति किस राज्य की आर्थिक लाभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो हुआ था हरित की हुआ था, तो जो हरियाणा भी हुआ था, पंजाब भी हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 60 हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पानी के निजीकरण के यानी कि विरोध कहाँ से संघर्ष हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हुआ था यानी कि बोलियाबिया। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिविया यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 61 में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 62 में हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 63 में हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य की गई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 64 में से क्या पूछा जा रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था, राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध है भारत से था यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 65 में से क्या पूछा जा रहा है कि कहाँ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका उद्यान कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 66 में से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि महासागरीय संसाधनों पर कि देश का अधिक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर तक यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 67 में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण के प्रकार नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवीकरणीय यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस नदी की उत्पत्ति अन्य की अमरकंटक से हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी की यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 69 में क्या पूछा जा रहा है बिहार के कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60% कृषि क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 70 में से क्या पूछा जा रहा है कि सफेद क्रांति का संबंध है, जो सफेद क्रांति संबंध है दूध से संबंध है यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 71 से देखिए तो क्या बोला जा रहा है कि रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या फिर क्या जगह भूमध्य रेखीय जलवायु यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में 72 क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी फसल रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के में उगाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरांडी यानी कि ऑप्शन नंबर डी अरांडी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 73 में से क्या पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों से मिला था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उड़ीसा पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए हम तो पूछा जा रहा है 74 नंबर में कि निम्न में से कौन सा लव अयस्क का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 75 में क्या पूछा जा रहा है कि टेक्सलो का उपयोग होता है, तो टेक्सलो का उपयोग होता है कैंसर में होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे 76 में से क्या पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है, जिसका राइट आंसर या दक्षिणी बिहार यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 77 में क्या पूछा जा रहा है कि भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी का स्तर स्थित केंद्र को कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा जाएगा निम्न में से किससे सर्वाधिक खतरनाक यानी कि सुखाड़ माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि सुखाड़ यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 79 में से क्या पूछा जा रहा है कि बाढ़ से हानि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या जाए पशुओं को भी फसलों को भी भवनों को भी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 80 में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी यानी कि राइट आंसर सुनामी हो जाएगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लें, तभी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।